हमारे चैनल न्यू एग्जाम में। तो आज हम जानेंगे एनआरए के बारे में और सीईटी क्या है, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या बदलाव आएंगे और किन किन परीक्षाओं को एग्जाम एक साथ लिया जाएगा और बच्चों को क्या लाभ होगा और इसमें क्या क्या बदलाव होंगे, इस बारे में जानते हैं। तो एनआरए क्या है, इस बारे में जानेंगे। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इसे हम एनआरए के नाम से जानते हैं। और एनआरए एक टेस्टिंग एजेंसी है जो गैर राजपात्रित पदों के लिए प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगी। मतलब जो एनआरए है वो एक प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेगी। इसमें सरकारी क्षेत्रों के बैंकों, आईबीपीएस, रेलवे की नौकरियां, आरआरबी और एसएससी नौकरियों में बैंकिंग नौकरियां शामिल हैं। मतलब जो एनआरए है उसके द्वारा 3 सरकारी क्षेत्रों के रखा गया है, जिसमें बैंक, आरआरबी और एसएससी की नौकरियां शामिल हैं। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत इस स्थापित की जाने वाली एजेंसी में रेल मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के प्रतिनिधि होंगे। मतलब तीनों की समितियां एक साथ काम करेंगी एनआरए के द्वारा, क्योंकि एनआरए एक एजेंसी है, इसके द्वारा एक एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। आगे देखते हैं एनआरए सीईटी क्या है, इस बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, सीईटी का मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एनआरए एक ऑनलाइन सीईटी आयोजित करेगा। मतलब जो एनआरए एजेंसी है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो वो एक सीईटी आयोजित करेगा। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको आयोजित करेगा, उसी के बेस पर आगे की प्रक्रिया होगी। तो जो विभिन्न गैर राजपात्रित सरकारी नौकरियों के लिए आरआरबी, आईबीपीएस, बैंकिंग जॉब्स और एसएससी नौकरियां जो सीजीएल है, सीएचएसएल है आदि के लिए एक स्क्रीनिंग या प्रीलिम्स परीक्षा के रूप में काम करेगा। जो सीईटी है वो यह केवल परीक्षा का पहला स्तर होगा। जो उम्मीदवार जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पहला फर्स्ट स्टेप होगा। जो सीईटी है वो यदि योग्य हैं उसके लिए, तो उम्मीदवारों को परीक्षा के अगर उसमें पास होते हैं तो सेकंड टायर और थर्ड टायर के लिए भी उपस्थित होना होगा। उसके बाद ही हम एनआरए द्वारा आयोजित किया जाएगा ये भी, और उसके लास्ट में इसका रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा। तो एनआरए के द्वारा ये 3 परीक्षाओं को कंडक्ट कराया जाएगा। आरआरबी, आईबीपीएस जो बैंकिंग जॉब्स हैं और एसएससी की सभी नौकरियां, जिसके लिए एक सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा जो 3 साल तक वैलिड रहेगा। और इस टेस्ट को पास करने के बाद ही वह आरआरबी, बैंकिंग जॉब्स और एसएससी की आगे की प्रक्रिया और परीक्षा दे सकेगा। तो जो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको स्टूडेंट एक बार पास करने के बाद 3 साल तक वैलिड रहेगा। और जैसे अलग अलग 10th लेवल का, 12th लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल के अलग अलग कॉमन एलिजिबल टेस्ट होंगे, सीईटी होंगे। उसके आधार पर वह फॉर्म भर सकता है। जैसे 10th लेवल का सीईटी दिया तो उसमें 10th के हिसाब से आएंगे क्वेश्चन पेपर, और 12th के हिसाब से देना चाहता है तो 12th के हिसाब से क्वेश्चन पेपर आएगा सीईटी का। और ग्रेजुएशन देना चाहता है तो ग्रेजुएशन के हिसाब से क्वेश्चन पेपर आएगा सीईटी का। और जैसे ग्रेजुएशन में सीईटी कॉमन एलिजिबल टेस्ट पास किया है तो वह ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएगा, ना कि 10th के लिए। अगर 10th के लिए करना है तो उसको 10th लेवल का एलिजिबल टेस्ट, कॉमन एलिजिबल टेस्ट देना होगा। तो जो सीईटी टेस्ट है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। आगे देखते हैं एनआरए द्वारा आयोजित सीईटी कितने चरण का होगा। तो कितने चरण का होगा इस बारे में जानते हैं। तो योग्यता के विभिन्न स्तरों 10वीं पास होगा, 12वीं पास और स्थान को जो ग्रेजुएशन के लिए अलग अलग सीईटी आयोजित किया जाएगा। मतलब जैसा कि मैंने अभी बताया था कि 10th लेवल का अलग सीईटी होगा और 12th लेवल का अलग सीईटी होगा, और ग्रेजुएशन लेवल का भी अलग सीईटी होगा। और परीक्षा साल में परीक्षा हर साल 2 बार होगी, साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाएगी जो सीईटी टेस्ट है जो, और जो ऑनलाइन मोड में होगा। आगे देखते हैं
सीईटी की क्या होगी वैधता, तो मतलब कितना टाइम पीरियड होगा इसका, इस बारे में जानते हैं। तो एनआरए सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि 3 साल के लिए सीईटी टेस्ट वो वैलिड रहेगा। उसके लिए आपको बार बार प्रीलिम्स देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि अभी जैसे एसएससी का कोई ग्रेजुएशन एग्ज़ाम देना होता है तो प्री अलग देंगे, फिर उसके बाद सेकंड टायर का अलग एग्ज़ाम होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसमें सीईटी में क्या होगा कि एक बार सीईटी देने के बाद आप फॉर्म उसी के हिसाब से आगे फॉर्म भर सकते हैं। बार बार प्री देने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड टायर में सीधा फॉर्म आपको पेपर देना होगा। तो 3 साल तक वैलिड है। एक बार एक उम्मीदवार सीईटी उत्तीर्ण करने के बाद से 3 साल तक परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो तीन एक बार 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 प्री देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार क्लियर करने के बाद सेकंड टायर का एग्ज़ाम दे सकता है। और जो सीईटी है उसके साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे ऑनलाइन मोड पे। आगे देखते हैं। वह भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित आयु सीमा के आधार पर 3 साल में आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए योग्य होगा। मतलब जो है एक बार सीईटी पास होने के बाद और 3 साल तक वैलिड होगा और अपनी एज के हिसाब से फॉर्म फिल कर सकता है और एग्ज़ाम दे सकता है। आगे देखते हैं सीईटी का क्या होगा माध्यम, मतलब कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की आएंगी। जैसा कि अभी तक हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में ही आते थे पेपर, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो एनआरए द्वारा इसमें बहुत से चेंजेस किए हैं। 12 भाषाओं में देखा जाएगा सीईटी का। सीईटी जो एग्ज़ाम होगा, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा सीईटी, तो उसमें 12 लैंग्वेज में पेपर होंगे। एनआरए सीईटी में कौन सी सभी परीक्षा होंगी, तो इस बारे में जानते हैं। तो एनआरए सीईटी रेलवे, आरआरबी, बैंकिंग, एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, पीओ और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो ग्रुप सीडी, जेएचटी आदि के लिए भर्ती परीक्षाओं को शुरू करेगा, जिसके लिए परीक्षा करेगा और फिर इन्हें अराजपत्रित पदों तक विस्तारित किया जाएगा। और भी आगे डिटेल विस्तारित किया जाएगा इसको और भी आगे देखते हैं। आरआरबी, एसएससी, आईबीपीएस नौकरियों के लिए अलग अलग सीईटी के लिए उपस्थित होना होगा। तो उम्मीदवारों को प्राथमिक योग्यता मानदंडों के आधार पर सीईटी के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता है। न्यूनतम उच्च माध्यमिक या कक्षा 12 प्रमाण पत्र और स्नातक की आवश्यकता वाली नौकरियों के लिए अलग अलग सीईटी उन नौकरियों के लिए आयोजित की जाएगी जिनकी न्यूनतम उच्च विद्यालय प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं की आवश्यकता होती है। यदि नौकरी के लिए समान स्तर की आवश्यकता होती है तो उम्मीदवार को अलग सीईटी के उपस्थित होगी। मतलब जो सेम 10th लेवल की होगी तो उसमें उम्मीदवार समान है तो उसमें सीईटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो 12th लेवल का एग्ज़ाम है तो उसमें आपको 12th लेवल का सीईटी एग्ज़ाम पहले देना होगा, उसके बाद ही अब आगे की प्रक्रिया होगी। तो ये एनआरए है और एनआरए एजेंसी है, उसके द्वारा ये सीईटी एग्ज़ाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें जो लोग 12 प्री देते हैं वो झंझट ख़त्म हो जाएगी। अब एक बार ही प्री देना पड़ेगा और वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। आफ्टर 3 साल बाद आपको फिर सीईटी एग्ज़ाम दें तभी आप एक परमानेंट पेपर दे पाओगे। जैसे 12th का पेपर दिया है तो आपने 12th के लेवल का सीईटी एग्ज़ाम दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको 12th बेस पर ही नौकरी एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा और उसी के बेस पर आपको, ना कि आप 10th लेवल की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो।